ये हर एक अध्यापक का फर्ज होता है, हर एक व्यक्ति का फर्ज होता है कि वो अपने समाज में इतनी अवेयरनेस लाए कि जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे तरीके से न्यूज में इस बात को सुन समझ रहे होंगे कि दिल्ली में इस समय कोरोना की जो सिचुएशन है वो अपने आप में सबसे अधिकतम, सबसे भयानक लेवल पे जा चुकी है। दिल्ली में जितनी इस समय रिपोर्ट बोली जाती है कि आज दिन में 25,000 केस आए, तो समझिए दिल्ली में करीबन 1 लाख केसेस रोज के होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना टेस्ट ही नहीं कराते, बहुत सारे लोग करा ही नहीं पाते, बहुत सारे लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो टेस्ट करा पाए। और इस समय इतनी मारामारी चल रही है, 2-2, 3-3 दिन का समय लगता है चीजों को लेके। तो अब हम क्या कर सकते हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। सिचुएशन बहुत वर्ष है। हम ये कर सकते हैं कि इस कोरोना की चेन को ब्रेक कर लें। हम युवा लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिनके ऊपर आज के समय में समाज का बहुत बड़ा झुकाव है, जिस समाज को आगे बढ़ाना है वो यही युवा बढ़ाएंगे। तो आप कर क्या सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें। यही आपके लिए इस समय सच्ची देश सेवा है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर से बाहर निकलना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं उन लोगों के लिए अपना घर परिवार चलाने के लिए। कुछ सरकारी अफसर होंगे, कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे जिनको इन सारी सेवाओं को जुटाने के लिए बाहर निकलना पड़ता होगा, तो उनके लिए मजबूरी है। लेकिन आप और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर पर ही बैठे रहें और जब तक संभव हो अपने घर पर बैठे रहें। इसका कारण यह है कि अगर हम चेन ब्रेक नहीं करेंगे और केसेस अगर इसी मात्रा में डेली आते रहे, 24-24, 25,000 केसेस आते रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि जो इस समय दिल्ली के अस्पतालों की सिचुएशन है, आप सब जानते हैं बेड की संख्या ना के बराबर बचती है, बहुत कम ही संख्या बच रही होती है। तो आप और हम और इस दिल्ली के बहुत सारे लोग, बल्कि पूरे भारत के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और बहुत सारे लोगों को बेड अवेलेबल नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में डेथ रेट हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको, मुझे और हमारे जैसे जितने भी भाई बहनों, उन सबको इस समय यह करना चाहिए कि जब तक अंतिम मजबूरी ना फंस जाए तब तक आप अपने घर से बाहर मत जाइए। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपर लेते रहें, रोज गर्म पानी पीते रहें, गर्म पानी की भाप लेते रहें। कोशिश करिए इस उम्मीद के साथ और इस सोच के साथ कि आने वाले समय में अगर आपको कोरोना हो जाए तो कोरोना से पहले आपकी बॉडी इतनी एक्टिव हो चुकी हो कि जो उसका एक ट्रांसमिशन पीरियड होता है जो आपकी बॉडी में वो एंटर करता है, और एक 1-1.5 दिन के आसपास बताते हैं वो गले में और कहीं रहता है बॉडी के किसी पार्ट पे, और उस समय अगर हम हीट वगैरह गर्म पानी लेते रहें, भाप लेते रहें, तो शायद वो चला जाता है या उसका इंपैक्ट कुछ कम होता है।